Hello kids and welcome again to English class. So students, we are doing adjectives and we have completed what is adjective and what are the different kinds of adjectives. Now from today onwards, we are going to solve exercises from the book. So if you are having book, you can take a pencil and you can start solving the exercises with me. And if you are not having book, you have to come to school and purchase the books, and then you have to complete whatever work we are going to do. Okay, so for that it is compulsory to buy the books, so hurry up if you have not purchased it. Clear? So students, this is the first exercise 1. The question is, underline the adjectives of quality in the following sentences and write the nouns they describe in the space given. 1 is done for you. So what you have to do, you have to underline the adjective of quality and then जिस भी नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है उसको हमें इन ब्लैंक्स में जो सामने दिए गए हैं उनमें फिल करना है. क्लियर? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डन फॉर यू. द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल. इन दिस सेंटेंस द वर्ड यूजफुल इज़ एन एडजेक्टिव. और ये जो यूजफुल है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? द वर्ड एनिमल. मतलब नाउन क्या है यहाँ पर? एनिमल. तो ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो एनिमल हमने सामने लिखा हुआ है. ओके, now let's proceed towards the other question. Akbar was a wise king. So here, which is the adjective? Yes, I hope that you have guessed correct. The word wise is a adjective and then king. King क्या है? वो noun है जिसे हम blank में लिखेंगे. तो आपका adjective है wise and king is noun. Next, London is a large busy city. So again here adjectives, there are two adjectives in this sentence, that is large and busy. Okay, और large और busy है ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? कौन से नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं? ये सिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, तो हम सामने लिखेंगे सिटी. ओके, नेक्स्ट, द राजपूत्स आर ब्रेव. सो हियर इन दिस सेंटेंस ब्रेव इज़ अ एडजेक्टिव और जो वर्ड ब्रेव है ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? राजपूत्स को. तो यहाँ हम लिखेंगे द राजपूत्स जो नाउन है. ओके, नेक्स्ट, द रोज इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लावर. सो इन दिस सेंटेंस कैन यू टेल मी विच इज़ द एडजेक्टिव? येस, द वर्ड ब्यूटिफुल इज एडजेक्टिव एंड इट इज़ डिस्क्राइबिंग द वर्ड फ्लावर. तो वो क्या है? वो है नाउन. तो फ्लावर हम लिखेंगे ब्लैंक में. लायंस आर स्ट्रॉन्ग फियर्स एनिमल. सो यहाँ पर एडजेक्टिव कौन सा हुआ? देर आर टू एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस. कैन यू फाइंड इट? येस, स्ट्रॉन्ग और फियर्स ये दोनों एडजेक्टिव हैं और जो एनिमल्स है ये आपका नाउन है. ओके, नेक्स्ट, द काइंड ओल्ड मैन हेल्प द पुअर वुमैन. नाउ देर आर सो मैनी एडजेक्टिव्स इन दिस सेंटेंस, सो आई होप दैट यू कैन फाइंड इट इजिली. द फर्स्ट एडजेक्टिव इज काइंड, नेक्स्ट इज ओल्ड एंड द थर्ड एडजेक्टिव इज पुअर. तो इस सेंटेंस में काइंड, ओल्ड, पुअर ये तीनों डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं और ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? ये डिस्क्राइब कर रहे हैं मैन को और वुमेन को. ओके, सो यहाँ जो ब्लैंक है इसमें आप क्या लिखोगे? मैन कॉमा वुमेन. नेक्स्ट, द फुलिश क्रो ट्राइड टू सिंग. अगेन, which is the describing word, which is the adjective in this sentence? The word foolish जो है ये क्या है? ये adjective है और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये नाउन क्रो को डिस्क्राइब कर रहा है. क्रो इज़ अ नाउन है, सो क्रो हम लिखेंगे ब्लैंक में. गुड बॉयज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. सो हियर एडजेक्टिव इज गुड एंड द वर्ड गुड इज डिस्क्राइबिंग बॉयज. तो बॉयज हो गया हमारा नाउन, तो वो हम ब्लैंक में लिखेंगे. Next, these small mangoes have a sweet taste. So here adjectives are small and sweet. तो यहाँ दो एडजेक्टिव है, एक तो है small और sweet जो है ये भी एडजेक्टिव है. और यहाँ पर नाउन कौन से होंगे? नाउन भी हमारे पास दो हैं, दैट इज मैंगोज एंड टेस्ट. ये दोनों क्या है? नाउन है. Clear? So I hope that now you can easily find out adjectives of qualities from the given sentences. Clear? Now the next exercise, let's proceed towards the next one, that is the exercise 3.
Okay, what you have to do here, underline the adjectives of quantity in the sentence. Now, what is adjective of quantity? Adjective of quantity tells us about how much the थिंग इज़ कि उसकी कोई भी जो भी वर्ड हमें किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बताता है उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं. तो इन सेंटेंसेस में आपको अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. So let's do it. The first question is, there is a little hope of her coming first in class. So here the adjective of quantity is little. जो word little है ये क्या है? Adjective of quantity. Next, Hari gave us a pound of sweets. So यहाँ adjective कौन सा होगा? Pound. Pound जो word है ये adjective है. So we are going to underline pound. Next, he has not done much exercise. So which is the adjective in this sentence? Can you guess it? Yes, correct. The word much is the adjective of quantity. जो much है ये adjective of quantity, हम much को underline करेंगे. I have very few pencils left. मेरे पास बहुत थोड़ी pencils बची हैं, है ना? तो few जो है ये क्या है? Adjective of क्वांटिटी, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि कितनी पेंसिल्स बची हैं. तो यहाँ पर फ्यू जो होगा ये क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नेक्स्ट, आई एट सम राइस. अगेन द वर्ड सम, जो वर्ड सम है ये बता रहा है कि कितने चावल हमने खाए हैं. तो सम जो होगा ये क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. सो यू आर गोइंग टू अंडरलाइन सम. शी डिड नॉट ईट एनी राइस. सो हियर can you guess which, or can you find out which is the adjective in this sentence? The word any is an adjective. Okay, so underline any. Next, Sudhir ate up the whole cake. So here which is the adjective in this sentence? Adjective of quantity है इसमें whole. whole को हम underline करेंगे. Okay, next, he lost all his wealth. So here which is the adjective? Can you find it? Yes, the word all is a adjective of quantity. So underline all. Next, there was no water in the glass. So here the word no is adjective of quantity. Next, there is enough milk in the jug. So in this sentence, can you identify which is adjective of quantity? Yes, the word enough is adjective of quantity. So clear? So students, I hope that by solving so many questions, we have solved two exercises. Both the topic, the adjective of quantity and adjective of quality is clear. You have understood it. Now the next exercise. That is exercise 4. Okay. Now what you have to do in this exercise, in the following sentences, underline the adjectives, circle which nouns they describe. This exercise is similar to the first one. जो first exercise हमने solve की थी उसमें हमने क्या किया था? हमने adjectives of quality को underline किया था और ये बताया था कि किस noun को वो describe कर रहे हैं. यहाँ हमें कोई specific kind नहीं दे रखा है adjective का. हमें just ये कहा गया है कि हमें adjective को underline करना है और जो nouns हैं उन्हें circle करना है. ये कौन से noun को डिस्क्राइब कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज शी इज 70 years ऑफ एज. सो हियर इट इज़ डन. ओके, ये करा हुआ है तो इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? 70 है और 70 क्या है? ईयर्स हैं, तो वो नाउन है तो इसलिए उसको हमने उसको सर्कल किया है. नेक्स्ट, द स्पाइडर हैज़ 8 legs. अब पहले तो आपको मुझे ये बताना है कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा है. यस, द वर्ड 8 इज़ एडजेक्टिव. अब ये 8 कौन सा एडजेक्टिव है? अगर आप मुझे बता सकते हैं, हमने इतने सारे काइंड्स पढ़े हैं, तो जो वर्ड 8 है ये कौन सी तरह का एडजेक्टिव है? इट इज़ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि यहाँ हमें प्रॉपर नंबर पता चल रहा है कि कितने लैक्स. ओके, सो 8 इज़ अ एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड वी आर गोइंग टू अंडरलाइन 8. अब ये किसको रेफर कर रहा है? इट इज़ रेफरिंग लेग्स. सो लेग्स को हमने सर्कल किया है. ओके, नेक्स्ट, ही मेड मैनी मिस्टेक्स. सो इन दिस सेंटेंस विच इज़ एडजेक्टिव? मैनी इज एडजेक्टिव एंड मिस्टेक्स, गलतियाँ.
गलतियाँ, ये मैनी जो है ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, तो ये मिस्टेक्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो मिस्टेक्स जो है यहीं से हम सर्कल करेंगे और मैनी को हम अंडरलाइन करेंगे। सम मैन आर वेरी क्रूअल, so here adjective, there are two adjective in this sentence. Here some is also adjectives and cruel is also adjective. These both are describing whom? They are describing men. ये आदमियों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो मैन क्या होगा, हमारा नाउन है, इसमें नाउन मैन को हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट, देयर वर 60 peaches in the box. Again, tell me which is the adjective here? Yes, the word 60 is adjective. It is adjective of number. And 60 जो है ये कौन से नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है? Peaches को डिस्क्राइब कर रहा है। So peaches को हम सर्कल करेंगे। Next, some boys were swimming in the lake. Again, which is the adjective in this sentence? Yes, some जो है ये adjective है. We are going to underline some and we are going to circle boys, which is a noun. Are there any mango trees in the garden? So here any is adjective and mango trees is a noun. We are going to circle mango trees. Next, few people attended the meeting. So here adjective is few और यहाँ noun क्या है? People. जो few है वो people को describe कर रहा है, तो यहाँ people को हम circle करेंगे. The second boy in the line is my brother. So the word second is adjective and boy is noun. तो underline second and circle boy. Most children love ice cream. So most को हम underline करेंगे. It is adjective and children is a noun. We are going to circle it. Okay. So students, ये जो तीनों exercise हमने solve की हैं, I hope that you all understood. Very clear to you. Okay, now what you have to do is you have to do all these 3 exercises in your book, as well as I'm going to give you some exercise as a homework, so that exercise also you have to do in your book. So if you have not purchased the books, hurry up, you have to come to school and get your books so that we can proceed with the syllabus. Otherwise आपका जो भी work है वो pending रह जाएगा और जो हमारे क्लास टेस्ट पीटी या टर्म 1 होंगे उसमें आप अपना अपनी जो पढ़ाई है वो ठीक तरह से कर नहीं पाओगे, इसलिए आप जल्दी से जल्दी आपको बुक परचेस करना है। ओके, सो डू दिस एक्सरसाइज, कंटिन्यू लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।